अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सैनुलाब्दीन है और एक बार फिर आपको खुशामदीद CSS PMS की इस लेक्चर सीरीज में। आज जो हमने टॉपिक रखा है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पाकिस्तान अफेयर्स और इंडो पाकिस्तान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्पेशली इसके क्वेश्चंस आए हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है और उसके काजेज क्या हैं या उसके रीजंस टू फेल क्या हैं। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे और उसके बाद उसके कुछ इम्पैक्ट्स क्या हुए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। तो इस चीज़ को आज हम अपने जहन में रख के इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। सबसे पहले बैकग्राउंड है इसका। द ब्रिटिश डिड नॉट रियलाइज बट मैनी issues and dismays of the Indians were building up anger in them, including the behavior of British towards them and unbiased policies. ब्रिटिश जो है कि उस चीज़ को रियलाइज नहीं कर लेते, उनको कोई महसूस नहीं हो रहा था कि इंडियंस उनसे नाराज़ हैं, उनसे गुस्सा हैं उनकी बिहेवियर से, लेकिन वो अपनी ऐसी पॉलिसीज ब्रिटिश बनाते जा रहे थे जिससे वो अल्टीमेटली नाराज ही महसूस हो रहे थे और इनको इंडियंस को। ड्यूरिंग द 1850 द ब्रिटिश गॉट सर्टेन अबाउट द हैंग ऑन द सब कॉन्टिनेंट। अब 1850 के इस दौर में ही उनको यकीन हो गया कि अब ब्रिटिश जो है कि सब कॉन्टिनेंट में मजबूत हो चुका है और वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म रुक सकता है। The events of 1857 walked as final nail and made the Indians highly dissatisfied and threatened by the British rule. अब 1857 की जो कुछ ऐसे इवेंट्स थे जिसकी वजह से वो ब्रिटिश का जो रूल था और मजबूत हुआ और उसने इंडियंस को गैर मुतमईन किया और बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया। As a result, the British were challenged by an uprising in 1857. और उनके जो 1857 के जो कुछ इवेंट्स थे उनकी वजह से इंडियंस ने ब्रिटिश को चैलेंज किया था, उनसे वॉर की थी। The uprising didn't succeed due to a number of reasons, but it became a driving motivation for many generations to come. वो जो वॉर थी वो गई तो नाकाम, वो हुई तो नाकाम, लेकिन वो जो वॉर थी वो हुई तो नाकाम, लेकिन उसने आने वाले बहुत से जनरेशन्स को मोटिवेट किया, हिम्मत दी कि हम ब्रिटिश के साथ लड़ सकते हैं, उन्हें कमज़ोर कर सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं। और ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज आल्सो नोन एज स्पाई मिटनी वॉर। इसमें जो है कि उनके अपने ही सिपाहियों ने उनके खिलाफ बगावत की थी, इसलिए इसे स्पाई मिटनी वॉर भी कहा जाता है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के जो लॉन्ग टर्म कॉजेज थे उन पे थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से थे। डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रिलीजियस रिफॉर्म्स, social reforms, political reforms, and last but not the least, discrimination. ये 5 मेन कॉजेस थे लॉन्ग टर्म के कि भाई इनकी वजह से एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अभी इंशाल्लाह। डिस्ट्रक्शन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। The British destroyed the textile industry to promote gain profit from the textile manufacturing in England. अब जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसे ब्रिटिश ने मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद करके रखा था ताकि उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इंग्लैंड की थी, जो इंग्लैंड से आ रही थी, उससे वो प्रॉफिट गेन कर सकें ताकि यहाँ के लोग वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गुड्स को यूज करें। This made the Indians
live in poor condition because British mass produced product fill in the market. अब ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुई तो इसकी वजह से बहुत से लोगों की लाइवलीहुड खत्म हुई, वो लोग जॉबलेस हो गए और उनको पुअर कंडीशंस में रहना पड़ा, क्योंकि वो जो टेक्सटाइल थी वो सारी शिफ्ट हो गई, ऐसे कहें कि शिफ्ट हो गई, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंग्लैंड से स्टार्ट कर दी। तो इंडियंस को ये बहुत बड़ा नुकसान उस टाइम में उठाना पड़ा। रिलीजियस रिफॉर्म्स में वेस्टर्न मिशनरीज स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग हिंदुइज्म एंड इस्लाम टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। अब जो वेस्टर्न मिशनरी उन्होंने स्टार्ट की थी, मिशनरीज स्टार्ट किए थे क्रिश्चियंस की, उन्होंने हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों पे क्रिटिसाइज किया और क्रिश्चियनिटी को वो प्रमोट कर रहे थे। तो इस वजह से उन्हें जो है कि ये रिलीजियसली भी उन्हें एक किस्म का गुस्सा था। सत्य हिंदू ट्रेडिशन was banned as it was considered inhuman and widow marriage allowed। अब जो सती होती थी हिंदू ट्रेडिशन में, उस पर मुकम्मल तरह से बैन लगा दिया गया था, उसे इनह्यूमन कहा गया कि भाई ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, और विडोज की मैरिज अलो कर दी गई। तो इससे हिंदूज में एक किस्म का गुस्सा और गम की लहर दौड़ गई। British missionaries set up schools and started teaching Christianity। अब जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन लोगों ने स्कूल सेटअप किए और वहां पे वो क्रिश्चियनिटी टीचिंग स्टार्ट कर दी कि भाई क्रिश्चियनिटी पढ़ना लाजिम करार दिया गया था वहां पे। पर्दा हिजाब वॉज रिडिकुलेटेड बाय देम। अब जो पर्दा था मुसलमानों का हिजाब था, उस पे वो तंज करते थे, मजाक करते थे कि ये अच्छी नहीं है, इस पे एक किस्म का टॉक किया जाता था, टॉन्ट किया जाता था। सोशल रिफॉर्म्स। डॉक्ट्राइन लैप्स was introduced that British can confiscate any land without a male heir। अब डॉक्ट्राइन लैपिस was introduced कि भाई इसमें जो ब्रिटिश था वो किसी की भी जमीन कन्फिस्केट कर सकता था, जब्त कर सकता था, अगर उसका कोई मर्द वारिस ना हो। और इस डॉक्ट्राइन लैब्स की वजह से ही वहां पे ब्रिटिश ने एक रूल बनाया था कि वो कोई अगर किसी को औलाद नहीं है तो वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। और इसी डॉक्ट्राइन लैब्स के तहत वो जो है कि उनकी जमीनों को कन्फिस्केट किया जा रहा था। High taxes were made compulsory by British rulers to be paid by all Indians। अब टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाए गए और कंपल्सरी किए गए ताकि वो इंडियंस को पे करने थे ब्रिटिश रूलर्स को। The British introduced new ways of life including telegraph, railways, roads। This threatened the Indians regarding their culture security। अब जो एक नया सिस्टम उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था टेलीग्राफ, रेलवेज या रोड्स का, तो उसने भी इंडियंस की ट्रेडिशंस और कल्चर की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया था सोशली। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। Persian and Arabic were removed as the official language and replaced by English। अब पर्शियन एंड अरबिक जो है कि ऑफिशियल लैंग्वेज खत्म हो चुकी थी और अब इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुका था ब्रिटिश राज में। दिस वाज कंसिडर्ड एज अ कल्चरल इंटरवेंशन एंड इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इंडियंस। अब अरबिक और पर्शियन को रिप्लेस करके ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बनाया गया, तो इसको कल्चरल इंटरवेंशन के साथ साथ ये भी हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई और जो इंडियंस का रेट था अनएम्प्लॉयमेंट का वो बहुत हाई चला गया, क्योंकि उनको इंग्लिश आती ही नहीं थी, वो लोग इंग्लिश से नाला थे, तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई। द मुगल इंपीरियर वॉज मूव्ड फ्रॉम द रेड फोर्ट
of Delhi to obscure Qutb Sahib. The Indians considered it an insult. अब मुगल इंपीरियल को जो है कि रेड फोर्ट से निकाला गया और इससे इंडियन ने एक किस्म की अपनी बेइज्जती करार दिया था. Discrimination. The British officer treated their local spies with inferiority. अब जो लोकल उनकी ब्रिटिश ऑफिसर्स के जो सिपाही थे, जो फौज में थे, उनको इंफीरियरिटी कमतर समझा जाता था. द स्पाइज वर पेड वेरी लो. उनको बहुत ही कम सैलरी दी जाती थी. The British officers used English in front of the spies and disposed of the man's local language that could understand. अब ब्रिटिश ऑफिसर्स जानबूझ के अंग्रेजी बोलते थे अपने लोकल स्पाइस के सामने ताकि उनको नीचा दिखाया जाए और उनको कुछ समझ में ना आए. The British trials were done in special courts and judgments given by British judge was cruel for Indians as compared to the British. अब ब्रिटिश ट्रायल करते थे स्पेशल कोर्ट्स में और जो जजमेंट आती थी ब्रिटिश जजेस के तरफ से वो इंडियंस के लिए बहुत ही जुल्म और बर्बरियत होता था और ब्रिटिश के लिए कुछ उनमें लियंसी होती थी, कुछ नरमी और नरम गोशा रख के उनको जजमेंट दिया जाता था. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के इमीडिएट कॉजेज एंड इवेंट्स 1857-1858 कि उनके कुछ स्टेट्स के या कुछ मंथ्स के साथ इमीडिएट कॉजेज को हम देखते हैं. जनवरी 1857 में क्या हुआ? The British announced the introduction of new rifles whose cartridge has to be ripped open using the teeth to load it. A rumor spread that the cartridge of new rifles was creased using the fate of pig and cow. अब वो जो एक cartridge राइफल्स की न्यू जो थी उसमें इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिश आर्मी में, तो उसमें एक रूमर स्टार्ट हुआ कि भाई ये इसकी जो राइफल को क्रीज दिया जाता है वो जो है कि पिग और काव के जो है कि गोश्त से, ये जो है कि उनकी फेट से, उनकी चर्बी से ये जो है कि उनको क्रीज किया जाता है, सुअर और जो है कि काव के गोश्त से. It enraged both Muslims and Hindus, as the Hindus considered cow sacred and pig was forbidden in Islam. तो इसने दोनों को, मुसलमानों और हिंदू दोनों को गुस्से में लाया कि काव हिंदूज के लिए बहुत मोहतरम है और पिग जो है कि इस्लाम में फॉरबिडन है. इसलिए मार्च 1857 मंगल पांडे openly resisted his British officers and got executed. मंगल पांडे की खुली मुखालफत अपने ब्रिटिश ऑफिसर की और उसकी वजह से उसे सजा दी गई. May 1857 in Meerut, the spy refused to touch the new rifles and were court-martialed and imprisoned. अब बहुत जल्दी यानी कि मई में ही स्पाइज ने इस न्यू राइफल्स को जो है कि उठाने से मना कर दिया और स्पाइज ने इस न्यू राइफल को उठाने मना कर दिया और उनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया. द imprisoned spies were rescued by their fellows and marched to Delhi and captured it. अब उनके साथियों ने उनकी मदद की और उन्हें बचाने में मदद की और इसी सूरत में उन्होंने दिल्ली को कैप्चर भी कर लिया. At that time, Bahadur Shah too became a uniting force between Hindus and Muslims. इसी वक्त बहादुर शाह दोम जो है कि यूनाइटिंग फोर्स बने मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में. बहादुर शाह too received support from both Muslims and Hindus for uprising. War spread. The British lost their control over Allahabad, Lucknow, Jhansi and Kanpur.
जैसे ही वार बढ़ी तो ब्रिटिश का कंट्रोल इलाहाबाद, लखनऊ, झांसी और कानपुर से खत्म हो गया। September 1857, the British proved to be powerful and immediately regained their control over Lucknow and Delhi. Bahadur Shah too was forced to surrender. बहादुर शाह को फोर्स किया गया कि वो जो है कि सरेंडर करें। एज अ लेसन द ब्रिटिश किल्ड बहादुर शाह टू सन ब्रूटली, और बहादुर शाह दो के बेटे को भी बर्बरियत के साथ मारा गया। जून 1857, लक्ष्मीबाई रानी ऑफ झांसी वॉज किल्ड इन बैटल। लक्ष्मीबाई को भी मारा गया। ताया टोपी इंडियन जनरल वॉज कॉट एंड एग्जीक्यूटेड। ताया टोपी इंडियन जनरल को भी पकड़ा और मारा गया। अगस्त 1857 में ऑफिशियली वार डिक्लेयर्ड हो चुकी थी। रीजंस ऑफ द फेल्यूर के जो रीजंस थे, सबसे पहले डिसयूनिटी। The rebels did not have a common purpose and lacked unity. अब rebels जो है कि यूनिटी से लेक कर रहे थे, उनके पास कोई कॉमन पर्पस नहीं था। इसमें many refuse to fight unless they are harmed directly. बहुत ने तो डायरेक्टली नुकसान पहुंचने तक जंग करने से, लड़ने से ही मना कर दिया। नाना साहिब only wanted the doctrine lapis to be reversed and was ready to come to terms with British if it is done. नाना साहिब का मकसद था कि डॉक्ट्राइन लैप्स को जो कि रिवर्स किया जाए और वो ब्रिटिश के साथ आ सकते हैं अगर ये वापस करते हैं अपने टर्म्स को। Many state rulers supported British to avoid losing their power. बहुत से स्टेट्स ने भी ब्रिटिश का साथ दिया अपने पावर को बचाने के लिए। The ruler of Kashmir presented his 2000 army men to help British. अब कश्मीर के रूलर ने भी 2000 आर्मी का जत्था दिया कि ब्रिटिश को। The British Governor General Lord Canning presented a peremptory policy that if any rebel gave up, he will be forgiven. अब गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग ने ये कंसिलेटरी पॉलिसी दी कि कोई रिबेल अगर बागी अगर वापस आना चाहता है तो उसको माफ किया जाएगा। Following the announcement, the conciliatory policy, few leaders left rebellion and joined the hands with British. अब इस पॉलिसी के ऐलान के बाद ही बहुत से लीडरों ने छोड़ के रिबेलियंस को ब्रिटिश के साथ हाथ मिला लिया। The rebels harmed and destroyed public and private properties that made the locals displeased. As a result, they supported the British who stood to regain law and order. अब जो बागी थे उन्होंने पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाना शुरू किया और इसकी वजह से लोगों ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करने के लिए। उसके बाद नंबर 2, ब्रिटिश स्ट्रेंथ थी। ब्रिटिश वर मच मोर पावरफुल देन द रिबेल्स। ऑब्वियसली वो बहुत पावरफुल थे रिबेलियन ग्रुप से, बागियों से। सिंस दे हैव conquered Punjab and Sindh already, the rebellion did not receive any support from Sindhis and Punjabis in the war of 1857. Sindhis और Punjabis से उन्हें कोई भी war of 1857 में मदद नहीं मिली। मुगल इंपीरियर Bahadur Shah too, who was leading the rebellion, showed incompetency during war. बहादुर शाह जफर की incompetency जंग के दौरान नजर आ गई। The British weaponry was much more advanced and superior, giving them an edge over the rebellion group. ब्रिटिश की जो वेपनरी थी वो बहुत अच्छी और जदीद थी रेबिलियन ग्रुप से। The British leaders Edward and Neil were much more confident and experienced than the rebel leaders and fought with complete loyalty toward the Queen. और उन्होंने एडवर्ड और नील ब्रिटिश लीडर ने क्वीन के साथ वफादारी के साथ जंग लड़ी रेबिलियन के खिलाफ। अब consequences of the failure. The end of the Mughal Empire, tyrannical rule, hatred toward Muslims, military reforms, conciliation, doctrine lapis, end of East India Company, removal of the centralization. The end of Mughal Empire. 1858, after the War of Independence, India came under the
British crown directly. ये एक consequence था. It ended the Mughal Empire's reign completely from the political scene. मुगल एम्पायर मुकम्मल तौर 1858 में ख़त्म हो गई. Muslims were shaken by the removal of Muslim authority. मुसलमानों को बहुत ही सदमा लगा इस वजह से. Tyrannical rule, जुल्म स्टार्ट हो गया. The rebels, due to their incompetence, failed to get freedom from the British rule. अब rebels की नाअहली की वजह से British rule खत्म ना हो सका, आज़ादी ना मिल सकी. The Indians ended as slaves and period of tyrannical rule started as the British acquired complete autonomy. अब इसके बाद complete autonomy मिल गई उन्हें और tyrannical rule start हुआ British का. Hatred toward the Muslims. The British considered Muslims as the main cause behind the uprising. Hatred toward the Muslims toward them started. British became cautious and rigid in their behavior. मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत बन गई कि भाई ये मुसलमानों ने बगावत की मुगल एम्पायर को दोबारा रिवाइव करने के लिए. Military reforms. The number of British soldiers in army increased. British soldiers को army में ज़्यादा increase किया गया उनके नंबर को. Many of Indians became jobless. Indians को निकाला गया बहुत को. The force that took part in rebellion were executed with cruel punishment, such as blown by cannon alive. उन्हें जिंदा जलाया गया जिन्होंने इस rebellion में जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया था. The supply of decreased cartridge rifle was stopped completely. अब जो decrease थी cartridge rifles की वो completely stop कर दी गई थी. Cancellation of Doctrine Laplace. The Doctrine Laplace was reversed, allowing the inheritance of ancestral land to Indians. अब Doctrine Laplace के reverse होने के बाद वो adoption का system और ये सारा कुछ दोबारा से start हो चुका था. The policy was annexation was also changed with the Queen's decision to stay with their current territorial position. End of East India Company. East India Company खत्म हुई. The British government blamed East India Company behind the uprising and took over it and removed it from the scenes. East India Company को इस सारे सीन के behind समझा, पीछे समझा और उसको took over किया और उसको खत्म कर दिया. Removal of the centralization. 1833 Act. The policy of centralization was changed and new reforms were taken from the decentralization. Secretary of State was introduced with 15 council members and Indians were allowed to be elected in the provincial councils. Bombay and Madras governments' legislative powers were restored in 1861 and many provinces including Bengal and Punjab new legislative councils were established. The political involvement of Indians improved. Conclusion. It was a failed attempt by Indians. ये एक नाकाम अटेम्प्ट थी, नाकाम कोशिश था इंडियंस की तरफ से, लेकिन इस कोशिश ने एक यकीन बनाया कि वो कभी भी ब्रिटिश के साथ लड़ सकते हैं और उन्हें हरा भी सकते हैं. It was reaction of Indians against British policies. ये ब्रिटिश पॉलिसीज की एक नतीजे में रिएक्शन था. It was political, social, and rebellious economical and military war. Thank you very much. ये एक सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिकल मिलिट्री वॉर थी. इन सारी चीज़ों में जब कमी महसूस हुई इंडियंस को तो उन्होंने एक किस्म की वॉर स्टार्ट कर दी ब्रिटिश के खिलाफ. मुसलमान और हिंदुओं ने मिल के ये वॉर लड़ी थी. अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हुई थी और वो हार गए थे. थैंक यू वेरी मच. अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा. चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.